सुबह के 10 बज गए हैं। पार्वती अपनी सहेलियों के साथ सुबह से ही खेल रही है। वे घरौंदा बनाकर खेल रही हैं। छोटे छोटे सूपा और छोटी छोटी टोकरियों का खिलौना बनाकर खेल रही हैं। खेलते खेलते 10 बज गए हैं। सहेलियां समय का ध्यान दिला रही हैं कि 10 बज गए हैं, स्कूल जाने का समय हो गया है, चलो पढ़ने के लिए चलें। पार्वती वही पार्वती हैं जिनके पिता राजा हैं और जिनका नाम हिमांचल राजा है। मैना रानी जिनकी माँ है। पार्वती वही पार्वती हैं जिनका विवाह महादेव से हुआ। पार्वती वही है जिनकी कथा पुराणों में वर्णित है, लेकिन यहाँ उनकी जो कथा है वह आपने कभी सुनी नहीं होगी। यह कथा भी उतनी ही विश्वसनीय है जितनी कि पौराणिक कथाएं। इस समय मैं हरिहर वैष्णव जी की किताब धनकुल पढ़ रहा हूँ। यह किताब सुमीन बाई बिसेन द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी गाथा को दस्तावेज के रूप में सहेज तो रही ही है, उसे विवेचित भी कर रही है। यह किताब छत्तीसगढ़ के भूगोल में प्रचलित लोक गायन धनकुल और उसके माध्यम से वाचिक परंपरा द्वारा सहेजी गई लोक गाथाओं पर शोध प्रस्तुत कर रही है। न केवल लोक गाथाओं पर, लोक भाषाओं और लोक ध्वनियों पर भी। किताब के पन्ने पलटते ही भीतर से आनंद की लहर उठती है। हर नए पन्ने के साथ आनंद की नई लहर। लोक के चमत्कारों से बार बार चमत्कृत हो रहा हूं, चौंक रहा हूं। धनकुल की गायन परंपरा को लेकर मैं अब तक केवल इतना ही जानता था कि यह बस्तर की गायन शैली है और बदलते हुए परिवेश में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। मेरे अवचेतन में केवल इतना ही था कि धनकुल का गायन हल्बी बोली में ही होता है, लेकिन हरिहर वैष्णव जी की यह किताब नया रहस्य उद्घाटित कर रही है। मुझे इस किताब के जरिए पता चल रहा है कि धनकुल का गायन हल्बी ही नहीं, छत्तीसगढ़ी में भी होता है। हरिहर वैष्णव जी ने बहुत ही परिश्रम के साथ कुछ ऐसे लोक गायकों को ढूंढ निकाला है जो कभी छत्तीसगढ़ी में धनकुल का गायन किया करते थे। ऐसी ही एक सुमीन बाई बिसेन भी है। सुमीन बाई बिसेन जी से वर्ष 2008 में श्री वैष्णव जी की मुलाकात नगरी सिहवा में हो सकी थी। उन्हीं के गाए धनकुल शब्दों और ध्वनियों को इस किताब में उन्होंने लिपिबद्ध किया है। यह किताब हल्बी और छत्तीसगढ़ी के अलग अलग परिवेश में गाए जाने वाले धनकुल में निहित लोक कथाओं, गायन परंपराओं, लोक परंपराओं, लोक विश्वासों की साम्यता, सामीप्यता के साथ साथ अंतर और अंतराल को भी विवेचित कर रही है। श्री वैष्णव बता रहे हैं कि कैसे एक ही गायन शैली में एक ही तरह के वाद्यों के साथ एक ही तरह के पात्र भिन्न भिन्न कथा परंपराओं में भिन्न भिन्न लोक विश्वासों के साथ अवतरित होते हैं और किस तरह हर कथा उतनी ही विश्वसनीय होती है। इस धनकुल कथा में कहीं पर बारी गौरी नाम की पात्र महादेव की पत्नी के रूप में अवतरित होती है, तो कहीं पर वे माता पार्वती की ननद और महादेव की बहन के रूप में अवतरित हो जाती है। श्री हरिहर वैष्णव जी लिखते हैं, मेरे संग्रह में अब तक धनकुल के 7 रूप हैं। लोक में कुछ भी स्थिर नहीं, वह रूढ़ नहीं है, वह सदा नीरा है, सदा प्रवाहित, इसीलिए वह पवित्र है, इसीलिए लचीला है। श्री हरिहर वैष्णव जी की किताब धनकुल सुमीन बाई बिसेन द्वारा प्रस्तुत
छत्तीसगढ़ी लोक गाथा को पढ़ते हुए आलेख केवल कृष्ण, भित्ति चित्रांकन श्रीमती लतिका वैष्णव जी।